दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ये चारों चीजें एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। यानी कि आपको भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग के लिए अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक ही वीडियो में हम चारों चीजें बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। आपको बस वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना है भैया। ये बेसिक मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये आ गया ना तो भैया जो कई सारे आपके कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होते हैं बेसिक मैथ में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये आना आपको जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैथ का पार्ट है। अगर आपका बेसिक कमजोर है ना तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। बेसिक मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के आप वीडियो देखेंगे तो आपकी बेसिक मैथ धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए भिन्न का जोड़ सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। अब भिन्न का जोड़ है तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो भिन्न होती है वो क्या होती है, 2/3। ये जो लिखा है यानी कि जो अंश बटे हर की शक्ल की होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। अब 2/3 लिखा है तो ये क्या है, भिन्न है। 5/3 लिखा है तो ये क्या है, भिन्न है। इसी तरह आपको पूरे में ये भिन्न दी गई हैं, इन्हें में आपको जोड़ करना है, उसके बाद घटाव भी सीखना है, उसके बाद गुणा सीखना है और उसके बाद भाग सीखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे तो ये आपको पता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें ये जो दोनों भिन्न हैं इनके हर बराबर हैं। तो दोस्तों जब हर बराबर होता है भिन्न का तो आप एक बटा बना के हर को वैसा ही नीचे लिख देते हैं, और ये जो ऊपर जो संख्या है यानी कि जो अंश में है दोनों के, उनको आपस में जोड़ लेते हैं। अब हर सेम था तो हर को हमने बटा के नीचे लिख दिया, और ऊपर क्या है, 5 और 2 है, तो 5 और 2 को जोड़ लीजिए। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 7/3 आपका आ गया। चलिए ठीक है, अब ये 7/3 में आप देखिए कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए। अब 7/3 में तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो कुछ कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कटने वाला होता तो आप इसको काट लेते, ठीक है, वरना आपका भिन्न में जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें दोनों भिन्न के हर क्या हैं, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो जब हर अलग अलग होता है, जब हर अलग अलग होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। और आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका हर 5 है, इसका 10 है, तो पहले इसका हम 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे दोनों के हरों का। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से जाएगा, 5 ऐसा ही रहेगा, 2 पंजे 10। इसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 2 गुणा 5, इसका गुणा कर लेते हैं ना, 2 गुणा 5, तो 2 पंजे 10। 10 क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 एलसीएम आ गया है तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, यानी कि बटे वाली लाइन, और इसके नीचे जो एलसीएम आया है उसको लिख लेना है। अब बारी बारी से पहले ये भिन्न है, इस भिन्न का ये जो हर है इससे हम यहाँ पर भाग देंगे, जो ये बटे के नीचे लिखा है, यानी कि जो एलसीएम आया है उसको बटे के नीचे लिखा, और इसके बाद ये इस भिन्न का जो हर है इससे इसमें भाग देंगे। तो 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा ना, तो जो 2 बार में जाएगा यानी कि जितने बार में जाएगा इसके ऊपर जो अंश लिखा है उससे गुणा कर देना है। चलिए इतना समझ में आ गया। 5 का जब 10 में भाग किया तो 5 दूनी 10, 2 बार में गया, तो इसके ऊपर जो अंश है उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 7 दूनी 14, तो आपका यहाँ 14 आ गया, 14 लिख लिया। प्लस इसी तरह अब इस भिन्न में भी करना है, इसके हर से इसमें भाग देंगे, तो 10 से जब इस 10 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 एकम 10, एक बार में जाएगा, तो एक बार में गया तो इसके ऊपर जो अंश है इसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3, यहाँ पर ये आ गया। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 14 में 3 जोड़ देंगे, तो 14 3 होता है आपका 17 बटे में 10 आपका आ गया। कुछ कटने वाला होगा तो जरूर काट लेंगे, ठीक है, और कुछ कटने वाला है तो इसमें है नहीं। अब 17 बटे 10 लिखा है तो इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाव। जैसे आपने भिन्न का जोड़ सीखा है सेम वैसे ही भिन्न का घटाव है। अंतर क्या है जी, अंतर इतना है, यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का चिन्ह है, सेम वैसा ही है जैसा कि जोड़ था। चलिए क्या करेंगे, पहले वाले सवाल में आप देखेंगे 2 तरह के सवाल हो सकते हैं, जिसमें हर सेम होगा और एक में हर सेम नहीं होगा। तो जिसमें हर सेम होगा उसमें क्या करेंगे, बटा बना के हर को वैसे ही लिख लेंगे, और क्या करेंगे, अंश को घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर अंश अंश को जोड़ा था ना, तो 5 2 7 हो गया, और बटे में आपका जो हर था 3 ही रहा। यहाँ पर 5 है हर, तो 5 लिख लिया,
8 माइनस 3 है ना, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। देखिए 5 और 5 लिखा है तो कट के क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा आपका कट के 1 आ जाएगा। तो दोस्तों जो 1 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब भैया हर जो है वो अलग अलग है। जब सेम होता है तो हम हर लिख के ऊपर वाले को जोड़ या घटा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हर अलग अलग है। तो चलिए भैया एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम किसका लेंगे, 5 और 15 का। क्यों, हर का एलसीएम लिया जाता है। तो 5 और 15 का हमने ले लिया एलसीएम। 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15। इसके बाद 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। पहले आप 3 से भी इसमें कर सकते थे, 3 से भाग लगा देते, उसके बाद 5 से, तब भी आपका वही आता। ठीक है, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है 15 आएगा। तो बटे बनाएंगे, 15 बटे के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इससे ये जो 5 है इसका हर है, इससे 15 में भाग देंगे। तो 5 तिया 15 3 बार में जाएगा। ऊपर जो अंश है इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 चौके 12, 12 आ गया। माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 15 का जब 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, एक बार में ना जाएगा। 1 आया है तो इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितने बार भाग में जाएगा, जितने बार में ये कटेगा, उतने से ही ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 15 एकम 15 एक बार में गया तो 1 से आपको ऊपर वाले मल्टीप्लाई करना है। तो 1 दूना 2 आ जाएगा आपका, ये आ गया। इसके बाद 12 में से जब हम 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 12 में से 2 जाएगा 10, बटे में 15 है। अगर कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, बिल्कुल कटने वाला है। देखिए ना जी, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो आपका क्या आ गया, 2/3। अब इससे ज्यादा हम इसको नहीं काट सकते हैं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 2/3 से ज्यादा आप इसको क्या काट पाएंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं अब अपने भिन्न का गुणा और भिन्न के भाग की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूंगा, देखिए आपने भिन्न का जोड़ सीखा, घटाव भी सीख गए ना, गुणा सीख लेंगे तो भाग भी सीख लेंगे, बस कुछ नहीं है। गुणा और भाग एक जैसा है, जैसा कि जोड़ और घटाव एक जैसा था, गुणा और भाग एक जैसा है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब एक बार ये 5वां सवाल है। ये देखिए सवाल क्या है, 4/7 गुणा 14/2 ये आपका दिया है। तो दोस्तों एक रूल होता है इसमें, गुणा करते समय आप क्या करते हैं कि इसको ऊपर नीचे, यानी कि ये 14/2 लिखा है, यहां पर आप इसको काट सकते हैं। 4/7 लिखा है, यहां पर आप इसको काट सकते हैं। अगर कटने वाला है तो, अब जैसे अगर कटने वाला है तो आप इसको काट लीजिए। कैसे कैसे काट सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई ये आपका दिया है ना, आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे 14/2 है तो 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, क्या क्रॉस लगा है ना, मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी काट सकते हैं। काटना तो आप जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर 10/15 था तो ये तो ऊपर नीचे था, अंश और हर था, इसी में तो हमने काट के 2/3 लिखा है ना। देखिए 2 और बटे में 3, यही ना काट के लिखा है। तो इसी तरह यहाँ हम क्या कर सकते हैं, गुणा जब हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे में काट सकते हैं और तिरछा तिरछी काट सकते हैं। ऊपर नीचे में जैसे कि देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये आपको क्या हो गया, ऊपर नीचे में कट गया। अब इसके बाद तिरछा तिरछी में कैसे काटेंगे, यहां पर 7 है और यहां पर भी 7 है, यानी कि तिरछे में है। देखिए यहां पर 7 है और यहां पर भी 7 है, यानी कि तिरछे में है ना ये, और ये देखिए तिरछे में। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और नीचे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। अब 4/1 लिख लो या 4 लिख लो, बात तो वही है। यानी कि जब किसी संख्या के बटे में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 4/1 लिख लो या 4 लिख लो, बात एक ही है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल आपका यहाँ क्या दिया है, 4/7 गुणा 28/4। गुणा आप आराम से सीख लीजिए, ध्यान से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर भी ऊपर नीचे तिरछा तिरछी, गुणे में क्या करते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो अब 28/4 लिखा है। अब वैसे तो ये 28 जो है 4 से भी कट जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 7 बार में कट जाएगा। और या फिर डायरेक्ट आप 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये देखिए तिरछे में कट गया ना। यही हर तरीके का आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं ना, 2 में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भैया अपनी किताब के सवाल लेना और सब लगा डालना, भैया सब आपको आ जाएगा। बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आप यहाँ केवल इस वीडियो को देखकर पूरा नहीं सीख लेंगे, इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा हाँ ऐसे किया जाता है। इसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तिरछे तिरछे में 4 से 4 को काट लिया, इसी तरह 7 एकम 7 और 7 चौको 28। अब देखो ना यहाँ पर तो हमने पूरा तिरछा तिरछा काट लिया है ना।
तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट लेंगे। अब जैसे कि 4 सत्ते 28, अगर आप ऊपर नीचे 4 से 28 को काटते तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4 आ गया, नीचे 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 बटे में 1 आएगा। अब भैया 4 बटे 1 लिखो या 4 लिखो, अभी आपको बताया बात वही है ना, तो 4 जो होगा 4 ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आपको इतना क्लियर हुआ, गुणा समझ में आ गया, भाग भी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है यार, बस गुणा आपने सीख लिया। अब ये देखो 5/13 का भाग करना है 35/26 से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये जो पहला वाला जो भिन्न है 5/13, इसको ऐसा ही लिख लिया। ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणे में बदल दिया। हाँ जी दोस्तों, भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दिया। और इसके बाद ये जो भिन्न लिखी थी ना 35/26, इसको पलट के लिख दिया, यानी कि 26 बटे में 35 लिख दिया। क्या किया मैंने, एक और बार मैं आपको बताता हूं। पहली भिन्न को वैसा ही लिख लिया, भाग जब कर रहे हैं ना तो भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दिया, और जब गुणे में बदला है तो इसके जो भाग के बाद चिन्ह के बाद जो लिखी है ना संख्या 35/26, इसको उल्टा करके लिख देंगे, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी कि 26/35। अब क्या हो गया, ये गुणे जैसा नहीं दिख रहा है, इसकी शक्ल गुणे के जैसे सवाल की नहीं है। अरे बिल्कुल गुणे की जैसी तो है, तो भैया जो कटने वाला है काट लीजिए। ऊपर नीचे में कटने वाला है, ऐसे काटिए, तिरछा तिरछी जैसे आप काट पाएंगे, यानी कि ऊपर नीचे आपको काटना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। क्या है भैया, ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, और तिरछा तिरछी, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी। चलिए अब तिरछे में ये कट रहा है, देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तिरछे में कट गया। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। चलिए अब 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर है और ऊपर 1 है, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, और बटे में 7 का 1 के साथ तो 7 एकम 7, तो 2/7। अब ये कट नहीं सकता, तो 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम अपने इस अगले सवाल को करते हैं। तो 6/17 का 6/17 लिख लिया, भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दिया, और 34/9 लिख लिया, यानी कि ये जो था इसका आपने क्या किया, उल्टा करके लिख लिया। 9/34 का उल्टा 34/9। इसी तरीके से भाग किया जाता है। अब देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कट गया ना, 17 का पहाड़ा आता है ना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 6 और 9, ये भी तो कट रहा है 3 से, देखो ना, 3 दूनी 6, और 3 तिरका 9, कट गया। अब भैया कुछ कटने वाला नहीं है, तो जब कटने वाला नहीं है तो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, तो 2 दूनी 4 आ गया। 2 दूनी कितना आ गया, 2 दूनी 4, और बटे में 3 एकम 3, 3 का 1 से होगा ना, 3 एकम 3, 4/3। अब तो ये और कुछ कट नहीं सकता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, चारों चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आपको ऐसी बेसिक के मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।